Good morning students, how are you? So bachcho, in previous lecture we learned about physical property of metal and physical property of non-metal. Okay, and we learned about some exceptional cases. Okay, so today we are learning what happened when metal burnt in air. What happened? Today's topic is what happened when metal burnt in air. What happened when metal burnt in air बच्चों? So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क में 3 मार्क में नहीं पूछा जा सकता। यहाँ से एमसीक्यू हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एमसीक्यू निकलने के लिए मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये पिछले 3-4 साल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्योंकि अभी आपको लगा कि ये एनसीईआरटी सेकंड ईयर है, ये बट एनसीईआरटी का सेकंड ईयर है, बट बच्चों जो सिलेबस में माइनर चेंजेस है, बहुत बड़ा का पूरा चैप्टर चेंज नहीं है। ओके, सो लेट्स सी क्या करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक बर्नर लेना है, क्या लेना है बच्चों? बर्नर, बराबर, सिंपल। अब क्या करना है बच्चों? फ्लेम है ये, यहाँ पे कोई भी मेटल रख देनी है बच्चों, मेटल, दिस वन इज मेटल। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे? आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ओके, तो उसमें मैंने मैग्नीशियम मेटल को बर्न किया था। मैंने बोला भी था कि ये आगे भी आएगा, तो जो मैग्नीशियम मेटल है तो कैसे बर्न होती है, किसके साथ बर्न होती है, क्यों बर्न होती है? हमको मालूम है कोई भी वस्तु, कोई भी जो मटेरियल है वो बर्न हो तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, हम सबको मालूम है, बर्न बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो सारे के सारे मेटल है जो बर्न होती है तो कोई ना कोई फ्लेम देती है बच्चों। ओके, फ्लेम, ये जो मेटल है वो क्या देती है बच्चों? फ्लेम देती है। तो वो कौन सी मेटल का कलर, फ्लेम का कलर कौन सा है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि मैंने सोडियम मेटल को बर्न किया, तो वो कौन सी फ्लेम देगी, कौन से कलर की फ्लेम देगी? मैग्नीशियम को किया तो वो कैसी फ्लेम देगी, कॉपर को किया वो कैसी फ्लेम देगी, एल्यूमिनियम कौन सी फ्लेम देगी? लेट्स सी। ओके, इसलिए मैंने बोला कि ये एमसीक्यू के अंदर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल, एक टेबल जैसे बना देते हैं यहाँ पे बच्चों, सिंपल सा, ताकि हमको पता चले। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, पहले हम लेते हैं सोडियम, उसके बाद लेते हैं मैग्नीशियम, नाम तो आपको सबको मालूम है। ओके, सिंबल एल्यूमिनियम, कॉपर। ओके, हमारे सिलेबस में यहाँ तक ही है, तो हम यहाँ तक ही देखते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, देखना है हमको कि जो सोडियम है बच्चों वो कौन सी फ्लेम देती है, कौन से कलर की, कलर ऑफ फ्लेम, अथवा आप लिख सकते हो फ्लेम कलर, सिंपल, कोई इश्यू नहीं है। सोडियम है वो बच्चों येलो कलर की फ्लेम देती है। कौन से कलर की फ्लेम देती है बच्चों? येलो कलर की फ्लेम देती है। फ्लेम, ये फ्लेम क्यों देती है? वाई इट्स सोस कलर येलो? मैग्नीशियम को मालूम है, मैग्नीशियम की पट्टी हमने जलाई थी, तो मालूम वो डेजलिंग वाइट, मालूम है डेजलिंग वाइट कलर। एल्यूमिनियम की हमको मालूम है बच्चों, वाइट फ्लेम। ये सारे एक्सपेरिमेंटली है बच्चों, क्या है सब एक्सपेरिमेंटली। ओके, कॉपर की है बच्चों, कॉपर की जो फ्लेम वो बच्चों मालूम ग्रीनिश ब्लू। जब ब्लूइश ग्रीन लिखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है बच्चों, ग्रीनिश ब्लू लिखते हो या फिर ब्लूइश ग्रीन लिखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये सोडियम येलो, मैग्नीशियम डेजलिंग वाइट, एल्यूमिनियम वाइट, कॉपर ग्रीनिश ब्लू, तो ऐसी फ्लेम क्यों देती है? आपको मालूम है बच्चों कि आउटर ऑर्बिट, ये सारे के सारे मेटल है, तो मेटल के अंदर आउटर ऑर्बिट में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं
1 2 3, ये 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + Na + Mg 2+, बिकॉज इसका एलिमेंट नंबर 11 है। 281 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। मेटल क्या, मेटल का नेचर क्या है बच्चे? डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब वो डोनेट करते हैं, हिट देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट को लीव करके बाहर निकल जाता है, तब वो कलर, फ्लेम का कलर देती है बच्चों। पता चला? कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, ऐसे नहीं होता कुछ ना कुछ। ओके, तो ये येलो, ये डेज़लिंग वाइट, ये वाइट फ्लेम, और ये ग्रीनिश ब्लू और ब्लू ग्रीनिश, नो इश्यू। लेट्स सी सम अनदर क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि solubility of product in water, the reaction of CuFeZnAl, CuFeZnAl react with oxygen and solubility। ये बच्चों 1 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। बहुत सिंपल है बच्चों। ये जो कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे बच्चों मेटल्स है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मालूम है क्या बनाते हैं बच्चों? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, कॉपर, FeZnAl, ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बच्चों क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत ही ध्यान रखना है इसमें। ये क्या है बच्चों? इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत से बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स कर देते हैं, सॉल्युबल कर देते हैं। ओके, तो ये क्या है बच्चों? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कौन कौन से मेटल है वो बच्चों जो सॉल्युबल इन वाटर है? ओके, उसके ऑक्साइड, जो ऑक्साइड स्टेट में जो मेटल है वो कौन कौन से जो उसकी सॉल्युबल है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम एंड मैग्नीशियम नहीं, इसको ऑक्साइड है बच्चों, ध्यान रखना कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तभी वो ऑक्साइड स्टेट में ही उसको सॉल्युबल इन वाटर है। डायरेक्ट मेटल्स नहीं है बच्चों। मैग्नीशियम रखते हैं तो क्या होता है मालूम? मेटल पानी में आता है और एच के कांटेक्ट में आता है, क्या कोरोजन होता है बच्चों। आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, क्या होता है बच्चों? कोरोजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उसके ऊपर चलते हैं। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार। ओके, लेट्स, जो मेटल दिया गया है बच्चों उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, यहाँ पे अभी मैं रखता हूँ, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन कौन से मेटल दिया गया है बच्चों हमको? NaAlCuFePb, AlCuFePb, और है MgZnNa। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सारे के सारे बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। AlCuFePb MgZn। क्वेश्चन, तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको आती है तभी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ओके, मालूम है कि नहीं मालूम है बच्चों? याद करो वो दिन, फर्स्ट चैप्टर अरेंजमेंट रिएक्टिविटी सीरीज, याद आया? कुछ स्टोरी मैंने बताई हुई थी। ओके, चलो फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम हैं तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी। वो हमने बनाया था केदारनाथ का माली। केदारनाथ का
माली, आलू ज़रा फीका पकाता है। ओके, और भी हमने लिखे थे चा, CHAA, और भी हमने लिखा था चा, CHAA। तो बच्चों यहाँ से हम मेटल्स के नाम लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। केदारनाथ यानी कि के, नाथ यानी कि Na, यहाँ पे Ca, माली का Mg, आलू का Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Eg, Eu। पता चला कि नहीं चला बच्चों? गॉट इट? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। भाई ये आपको मिल गया बच्चों। सो आप ये इसको इजीली डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। लेट्स सी, सिंपल है बच्चों। पहले कौन है? के। नहीं है, नहीं हमारे पास नहीं है। Na है, यस, हाईएस्ट Na। उससे कम Mg, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम Fe, उससे कम Pb, उससे कम Cu, उसी से कम। खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों। मैंने बोला था ना बहुत इजी है। यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों। हम लोग अपने मेंटली थॉट प्रोसेस से सब कुछ हार्ड बना देते हैं, बना डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमको आता है वो इजी है, ऐसा मान लेते हैं। जो नहीं आता है वो हार्ड है, ऐसा मान लेते हैं मेंटली। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी भी ट्राई करेंगे आप तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कुछ भी इजी नहीं है। ओके, आप चाहे तो जितने एग्जाम्पल है चाहिए उतने एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। ओके, सारा का सारा इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। तो ये यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों। ओके, रब कर दो। ओके, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। इजी है ना, मैंने बोला ना पूरे का पूरा सेशन इजी है। और इसको 2 बार देखो ताकि रिवाइज हो जाए और नोट्स बनाओ। PDF को आप तो आई मिल ही जाती है बच्चों। ओके, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। सिंपल। तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। तो बच्चों ये सारा का सारा एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इफ़ यू नो, फर्स्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं बच्चों। अगर प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सब बच्चों सारा का सारा पता चल जाएगा। तो व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म acid called acidic oxide। सेम टू सेम बच्चों, बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स react with water to form base called बेसिक ऑक्साइड। बच्चों ये सब हम पढ़ चुके बच्चों कि कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक है
कौन कौन से ऑक्साइड बेसिक है, दैट वी नो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, यस या नो। मालूम है CO2 प्लस H2O। आप बोल दे कि सर C कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4 एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, सोचो आप बोलेंगे कि ये सेमी मेटल्स है। नो बच्चों, भले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 आता है, लेकिन ये एक्ट एज अ नॉन मेटल, एक्ट एज अ नॉन मेटल। ओके, ये एक्सेप्शनल केसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, मैंने दूसरा भी एग्जांपल लिखा था आगे, SO2 प्लस H2O, H2SO3, दिस वन इज कार्बोनिक एसिड, दिस वन इज सल्फ्यूरस एसिड। ये अगर ये इसको क्या करते हैं बच्चों, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड। ओके, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड। पता चला ये ऑक्साइड क्या है बच्चों, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम टू सेम थियरम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे बच्चों क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे बच्चों मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा फंडा है, मेटल ऑक्साइड लाइक Na2 हम लेते हैं यहाँ पे, रिएक्ट विथ वाटर यानी कि H2O, क्या हो जाता है बच्चों, बहुत सिंपल है, ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे H का 2 है, सोडियम का 2 है, रिएक्शन बैलेंस, यहाँ पे कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस ही है। तो ये क्या बना बच्चों, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड थिंग्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, वो क्या है, बेस है। ओके, नेक्स्ट ये क्या करता है बच्चों, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू। रेड लिटमस को क्या कर देता है बच्चों, ब्लू, दैट इज बेस। एंड ब्लू लिटमस को क्या कर देता है बच्चों, रेड। ये सारा का सारा फंडा, ये सारा का सारा थियरम बच्चों हम पीएच स्केल में देख चुके हैं। ओके, पीएच स्केल में हमको मालूम है कि ये रेड कब होता है, ब्लू कब होता है, सारा का सारा आपने पढ़ चुका है। तो अभी भी बोलता हूँ, हम 2 दिन का पहले क्या खाया था शाम को, मालूम नहीं हमको। एग्जैक्ट बोल दिया क्या खाया, नहीं मालूम, सोच के देखो, नहीं मालूम है। ओके, सो ये आपको 1 वीक 2 1 मंथ के पहले कंप्लीट किया हुआ कंटेंट कैसे मालूम होगा। यस, थोड़ा अगर आपको ब्लर इमेज होगी उसकी, बट रिवाइज इट, अभी आपके पास इनफाइनाइट टाइम है। तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो सारे के सारे टीचर्स लोग अटैक करेंगे आपके, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये होमवर्क है, इतना करना है, क्या कहाँ तक जाएंगे आप। ओके, कब तक करेंगे। सो बेटर अभी आपका टाइम है, सो प्रिपेयर इट वेल, यूज योर टाइम वेल एंड यूज योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम। ओके बच्चों, सो जो भी बच्चे हमारा वीडियो नहीं देख रहे उसको बोलो अभी, सी द वीडियो, वॉच द वीडियो। ओके, इट इज़ फ्यूचर अवर। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों।